केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's TTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state of the art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगा इम्तिहान। नीट यूजी तनाजे से मुतालिक दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्र, जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने पार्टीज के दलाइल सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। बेंच ने इम्तिहान मंसूख करने या दोबारा इम्तिहान के इनेकाद से इनकार कर दिया है। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने ज्यादा कीमतों के लिए आइकॉन 200 को कुतुबुल्लापुर गांव से जब्त किया। DCA हुक्काम के मुताबिक मरकजी हुकूमत की तरफ से मसनूआत के लिए मुकर्रर करदा कीमत के मुकाबले में MRP बहुत ज्यादा है। इत्तला मिलने पर DCA ने पीर 22 जुलाई को मिर्चल मलकाजगिरी जिला के कुतुबुल्लापुर गाँव में वाक़िए एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा। तेलंगाना रियासती पुलिस के खवातीन सेफ्टी विंग ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक पैगाम को गलत करार दिया, जिसमें दावा किया गया था कि हैदराबाद के तार नाका मेट्रो स्टेशन से एक लड़की को अगवा किया गया था। हुक्काम ने तस्दीक की है कि कोई अगवा नहीं हुआ। तेलंगाना एंटी नारकोटिक ब्यूरो ने हैदराबाद को मंशियात से पाक शहर बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों पर छापे मारे। अब तक पुलिस ने सिम्बायोसिस कॉलेज, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज और चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 60 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। एक फूड डिलीवरी बॉय जो मुबीना तौर पर मंशियात फरोशी कर रहे थे, मंगल के रोज बाधापुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से 22 किलो गांजा, 15 ग्राम MDMA मंशियात, 76 नाइट्रोसन गोलियां और तकरीबन 500 ग्राम हैश ऑयल बरामद किए। गिरफ्तार शख्स शेख बिलाल 28 साल के, जो कि हाईटेक सिटी के साकिन बताए हैं। दो चोर जो जराइम करने के लिए एक कार में घूमते, शहर में बंद घरों को देखकर ताले तोड़कर दाखिल होते और चोरी करते। हयातनगर पुलिस ने मंगल को इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 23 तोले सोना, 2 लाख की नकदी, एक फोन और एक कार को जब्त किया। गिरफ्तार अफराद में शेख अजीज और पाथीवाड़ा लोवा राजू शामिल है। दोनों ईस्ट गोदावरी के रहने वाले बताए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने बजट में इजाफा न करने पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि 2024 से 2025 के लिए 3183.24 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जो कि 2023 से 2024 में 3097.60 करोड़ रुपए से मामूली इजाफा था। बाद में इसमें तरमीम करके 2608.93 करोड़ रुपए कर दिया गया। इन्होंने निशानदगी की कि तकरीबन 48.21 लाख करोड़ रुपए की बजट में अक़लियती बहबूद को कुल बजट का सिर्फ 0.066% मिला है। सरकार ने उन मुलाजिमीन के लिए टैक्स रेट्स के स्ट्रक्चर पर नजरसानी भी की है जो नया टैक्स निजाम इख्तियार करेंगे। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर 5% टैक्स, 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10% और 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर 15% टैक्स देना होगा। BRS के साबिक रुकने पार्लियामेंट B विनोद कुमार ने यूनियन बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ गैर मुनसफाना सलूक किया गया। इन्होंने नोट किया कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अपनी 2 घंटे की बजट तकरीर में एक बार भी तेलंगाना का जिक्र नहीं किया। इन्होंने तेलंगाना कांग्रेस और BJP के अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो मरकज से मुतालबा करे कि वो मरकजी बजट में रियासत के साथ की गई नाइंसाफियों का अजाला करे। श्री अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला इंतहाई जोशो खरोश से जारी रहते हुए जम्मू से भगवत नगर 20 कैंप से मंगल की सुबह बम बम बोले नारों की गूंज से में करीब 2500 यात्रियों का एक और काफिला कश्मीर के लिए रवाना हुआ। बता दें कि जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 24 दिनों के दौरान करीब 4 लाख यात्री कश्मीर में 3880 फीट की बुलंदी पर वाक़िए पोथरगपा के दर्शन से फैज़याब हुए हैं।
मरकजी हुकूमत के आम बजट पे पंजाब के लिए कोई नया ऐलान न किए जाने पर पंजाब कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया और मरकज की एनडीए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इन अरकान पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया कि सरहदी रियासत होने के बावजूद मरकजी हुकूमत ने रियासत के लिए कोई ऐलान नहीं किया। इनका कहना है कि मरकजी हुकूमत ने पंजाब के साथ ऐसा सुलूक इसलिए किया कि बीजेपी को पंजाब से एक भी सीट नहीं मिली। हुज्जाज इकराम को सऊदी मिनिस्ट्री हज व उम्रा ने खबरदार किया है कि हज पर आए हुज्जाज अपने वीजे की मुद्दत खत्म होने से कबल अपने वतन लौट जाए। सऊदी मिनिस्ट्री हज व उम्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि हज वीजा पर आने वाले हजरात जरूरी है कि वो कवानीन पर पाबंदी करें। वीजे की मुद्दत खत्म होने के बाद मुमालिक में क़याम गैर कानूनी अमल शुमार होगा। गजा में जारी जंग के दरमियान हमास और अल-फता समेत 14 फिलिस्तीनी हरीफ ग्रुपों ने एकजहती का मुजाहरा करते हुए बरसों पुरानी तकसीम को खत्म करने का फैसला किया है। फिलिस्तीनी फैक्शन ने चीन की मुदाखलत के बाद मंगल को इस इजलास के दौरान इस डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो 3 दिनों से ग्रुपों के दरमियान बातचीत में मसरूफ है, इस फैसले को इसराइली हमलों का सामना करने वाली गजा की पट्टी में एक मजबूत और देरपा जंग बंदी की जानिब पहला कदम करार दिया है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।